तो बुद्ध की तरफ युवा तो जा ही नहीं रहे हैं, सब प्रोटेस्ट करने के चक्कर में लगे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, बाबा साहब ने कहा था कि अगर आपको युद्ध लड़ना है तो युद्ध लड़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर बिना पढ़े आप युद्ध में जाएंगे, तो अपने युवाओं से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको आगे आना है, समाज के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, बाबा साहब के सपनों को साकार करना है, बुद्धमय भारत बनाना है, अपने लोगों की ज़िंदगी को सुख सम्मानित करना है, तो आपको आगे आना होगा। आपके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है और उसके लिए आपको पढ़ाई करना होगा। भैया, पढ़ाई करोगे तब आप लड़ाई में आगे आ सकते हो, नहीं तो आप अभी आप आरक्षण करते रहेंगे, आपको कोई अवसर मिलने वाला नहीं है। सब कुछ प्राइवेट हो गया है और प्राइवेट में आप कहाँ आरक्षण लेने जाएंगे? जिसकी कंपनी है वो अपने लोगों को रखेगा, आपको कौन रखेगा? तो सर, आखिरी यही सवाल है कि युवाओं के लिए, क्योंकि आज अगर देखा जाए सबसे पहली बात बाबा साहब का मूल मंत्र शिक्षित बनो, तो शिक्षा की तरफ लोग कम जा रहे हैं। आंदोलन करने के लिए क्यों लोग बेताब हैं? रोड पर डंडा लाठी बाबा साहब का झंडा लेकर निकल पड़ेंगे। तो युवाओं के लिए क्या कहेंगे कि युवा किस प्रकार से संघर्ष करे और क्या बाबा साहब का सपना था, कैसे सपना बाबा साहब पूरा होगा? युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए, मैं ये बात आपको वहाँ से बताना चाहूँगा कि बाबा साहब ने जब संविधान बना दिया था तो बाबा साहब बहुत खुश थे और उनको लगा था कि संविधान का सदुपयोग अगर हमारे लोग करते हैं तो मैं जो चाह रहा हूँ वो जल्दी हो जाएगा। लेकिन कुछ सही समय में बाबा साहब को ये आभास हो गया था कि ये संविधान जो है गलत लोगों के हाथ में पहुँच गया है और हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो बाबा साहब ने अपने लोगों को फ़ायदा दिलाने के लिए, अपने लोगों को सुख सम्मान देने के लिए तुरंत जो है 1956 में बड़े पैमाने पर जो बौद्ध धर्म का आयोजन किया और उसमें खुद दीक्षित हुए और अपने लोगों को आह्वान किया कि आप इस रास्ते पर आएंगे, इसी में आपका कल्याण है। और वजह यह है कि धर्म ही एक ऐसी ताकत है जिसके द्वारा आप किसी को भी संगठित किया जा सकता है, एक हो सकते हैं आप। और एकता को एक सूत्र में पिरोने के लिए धर्म एक माध्यम बना था और आज भी एकता के लिए सबसे उपयोगी काम जो है धर्म करता है। तो बुद्ध की तरफ युवा तो जा ही नहीं रहे हैं, सब प्रोटेस्ट करने के चक्कर में लगे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, बाबा साहब ने कहा था कि अगर आपको युद्ध लड़ना है तो युद्ध लड़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर बिना पढ़े आप युद्ध में जाएंगे तो आपकी हार निश्चित है। और ये हमारे लोग जो है केवल हारने के लिए युद्ध कर रहे हैं, जीतने के लिए नहीं कर रहे हैं। जीतने के लिए अगर युद्ध करना है तो सबसे पहले इनको यूनिट होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। संगठन के लिए सबसे बड़ा विकल्प मैंने बताया कि धर्म होता है। अगर आप धार्मिक नहीं हैं तो आप संगठित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये देश जो है जातियों में विभक्त है और इतनी जातियाँ हैं कि आप गिन नहीं सकते हैं। कांसीराम साहब ने बताया था कि 6447 जातियाँ हैं। तो इस तरह से इतनी जातियों में आप खंडित हो जाते हैं। इन जातियों को तोड़ने के लिए धर्म है। आप संगठित होने के लिए धर्म का इस्तेमाल करिए और लड़ाई लड़ने के लिए आप पढ़ाई का इस्तेमाल करिए। और सर, सबसे बड़ी बात, अगर धर्म की आती है, बौद्ध धर्म के बहुत सी युवा से मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि अगर मैं बुद्धिस्ट बन जाऊंगा, मैं माइनॉरिटी में चला जाऊंगा, मेरा आरक्षण खत्म हो जाएगा। इससे बहुत लोग डरते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? अरे भाई, आरक्षण, मैं समझता हूँ कि आरक्षण आप क्यों ले रहे हैं? आरक्षण की ज़रूरत आपको क्या है? बाबा साहब ने आपको आरक्षण दे दिया था तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है आरक्षण के भी भरोसे रहेंगे। अभी आपके अंदर कोई ऊर्जा बाबा साहब जब से नहीं है, जब से आपको आरक्षण मिला है, तब से आपने अपने लिए क्या किया कभी सोचिए? आप नहीं सोच रहे हैं, केवल आरक्षण का सहारा लेना चाहते हैं। हालांकि ये आरक्षण आपका हक है, वो ठीक है, लेकिन आप आरक्षण के भरोसे रह करके अपनी सारी योग्यता को नष्ट करने पर लगे हुए हैं, अपनी जो है क्षमता को नष्ट कर रहे हैं, अपने लोगों को मतलब एक तरह से मानसिक गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है। आरक्षण आपके साथ है, ये आपका संवैधानिक अधिकार है, इसका सदुपयोग करिए, लेकिन आप अपने अंदर की योग्यता को भी बढ़ाते रहिए, पढ़ने का काम करिए, मेरिट में आने का काम करिए। सब कुछ आपके अंदर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल आरक्षण के सहारे ही सब कुछ को आगे बढ़ाएंगे। आप सब कुछ को लेते हुए आरक्षण भी जब आपको मिलेगा तो आप डबल छलांग लगाएंगे। आपके अंदर योग्यता भी है और आपको आरक्षण भी मिल गया तो आप जहां एक कदम आगे जाना था वहां 2 कदम जा सकते हैं, लेकिन आप उसी एक कदम के सहारे बैठे हुए हैं। नतीजा ये हो रहा है कि आपको अवसर, आरक्षण तो आज पूरे भारत से ख़त्म हो चुका है। अब किसी भी तरह का कोई आरक्षण आपके लिए नहीं है। अभी आप आरक्षण करते रहेंगे, आपको कोई अवसर मिलने वाला नहीं है। सब कुछ प्राइवेट हो गया है और प्राइवेट में आप कहाँ आरक्षण लेने जाएंगे? जिसकी कंपनी है वो अपने लोगों को रखेगा, आपको कौन रखेगा? इसलिए आरक्षण का भरोसा करके अपने हाथ पैर को विकलांग बना करके बैठना ये गलत बात है। अपने युवाओं से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको आगे आना है, समाज के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, बाबा साहब के सपनों को साकार करना है, बुद्धमय भारत बनाना है, अपने लोगों की ज़िंदगी को सुख सम्मानित करना है, तो आपको आगे आना होगा। आपके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है और उसके लिए आपको पढ़ाई करना होगा। भैया, पढ़ाई करोगे तब आप लड़ाई में आगे आ सकते हो, नहीं तो आप धर्म के नाम पर तमाम लोग झंडा लेकर घूम रहे हैं और ज़िंदगी भर घूमते रह जाओगे। बाद में पता चलेगा कि किसी मंदिर के आगे बैठ करके या तो भीख मांगोगे या तो किसी की ठाकुर साहब की मजदूरी करोगे, यही ज़िंदगी रह जाएगी, कुछ नहीं बचेगा।
तो बाबा साहब के लिए बाबा साहब जैसा आपके को आदर्श होना चाहिए। हमारे इतने बड़े बड़े आदर्श हैं, बुद्ध से लेकर के माननीय कांसीराम साहब तक आइए आप, जो आइडियल हमारे सामने पेश करते हैं, अगर उसको हम फॉलो करें तो हम एक श्रेष्ठ जीवन जी सकते हैं, सब कुछ हम पा सकते हैं, सुख सम्मान सहित इस देश की सत्ता पर हम काबिज हो सकते हैं। मगर उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है हमारे लोगों को पढ़ने की, अपना इतिहास समझने की, इतिहास समझ करके एक तरह से बुद्ध की शरण में आ करके पूरे विश्व लेवल पर अपने पहचान बनाने की। उसके बाद हम सारी जातियों को ख़त्म करके अपना एक नया संघ बना करके बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हुए जिस दिन हम अपनी ताकत को वोट के माध्यम से इस्तेमाल करेंगे, कोई भी बटन दबाएंगे, जहां आप दबाओगे वही सत्ता पर काबिज रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप सत्ता पे आओ तो अपनी पार्टी को सत्ता में ले आओ, इस देश के राजा बनो, इस देश का हुक्मरान बनो, इस देश पर शासन करो, सब कुछ अपने लोगों के लिए सारे दरवाजे खोलो। ये बाबा साहब का सपना था और अगर आप करते हैं तो आपका विकास होगा, नहीं करते हैं तो आप भी आज भी मांग रहे हैं, मजदूरी आज भी कर रहे हैं, मारे काटे जा रहे हैं, पहले से चला आ रहा है, आज भी हो रहा है, ये होता रहेगा। आप देखते रहोगे, धरना प्रदर्शन करते रहोगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। लड़ाई लड़नी है तो आप कलम उठाओ। बाबा साहब ने कहा था कि 1000 से ज़्यादा ताकत जो है, 1000 तलवारों से ज़्यादा ताकत जो है एक कलम में होती है। अगर वास्तव में आपको योद्धा बनना है, लड़ाई लड़ने की इतनी पावर दिखाना चाहते हैं, अपनी ऊर्जा दिखाना चाहते हैं, तो कलम उठाओ भैया, किताब उठाओ। ये आप 1000 योद्धाओं से ज़्यादा आप बलि कहे जा सकते हैं अगर आप कलम काफ़ी उठा लेते हैं तो। फिर 100 डंडा उठाने से क्या मतलब है, 100 तलवार उठाने की क्या ज़रूरत है? आप एक कलम उठा लो और अपने 1000 लोगों के बदले आप अकेले लड़ाई लड़ सकते हो। लेकिन ये काम करने के लिए अपने लोग नहीं तैयार हैं। इसी से देश जो है, इसी से हमारा मूवमेंट जो है बड़ा शिथिल पड़ा हुआ है। तो देख सकते हैं हमारे साथ अभी रोशन बौद्ध सर थे, जो राइटर हैं, जिनका मूल भारतीय पत्रिका चलता है। तो इन्होंने कई सारी किताबों का अध्ययन करते हुए समाज के सभी महापुरुषों को इन्होंने अध्ययन किया, पढ़ा। उसके बाद अपने किताब के माध्यम से, अपने पत्रिका के माध्यम से हर 3 महीने के बाद पत्रिका निकालते हैं, समाज में देने का काम करते हैं। मात्र 40 रुपये एक पत्रिका का दाम है। उन्होंने समाज के किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना है, धर्म को कैसे बढ़ाना है, सत्ता पे कैसे सत्ता की चाबी हासिल करना है, इस तरीके से इन्होंने लगातार अपना जो संदेश दिया है, कहीं न कहीं ये बहुत ही बड़ा संदेश है। तो चलिए कुछ मिलते हैं अगले खबरों में। अभी के लिए रविंद्र कुमार के साथ जेके इंडिया न्यूज़, फूलपुर आजमगढ़ से।